नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जो राजस्थान पुलिस के पेपर हुए थे, जो कुछ प्रश्न मेरे सामने आए थे, राजस्थान पुलिस के पेपर में से किसी के द्वारा मेरे को प्रश्न बताए गए थे, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि राजस्थान पुलिस में ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। लगभग मैंने राजस्थान के प्रश्न जो किसी को याद थे वो मैंने पूछे, उनके मैं आपके सामने आंसर लेके आया हूं। जो मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ सकूं। कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, कुछ अपने संविधान के भी क्वेश्चन है, कुछ अपने इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे से वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो अपन इनके थोड़े आंसर देख लेते हैं कि इनके क्या क्या आंसर आपके हो सकते हैं, ताकि आप भी चेक करके देख सको कि मेरे ये क्वेश्चन जो है सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने ये ले रहा हूं कि एक पहला प्रश्न आया था, MS एक्सेल वर्कशीट के लिए शॉर्टकट की आपको पूछी गई थी कि MS एक्सेल की वर्कशीट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो सकती है। तो उसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी Ctrl+F7, Ctrl+F7, जो कि मैंने अपने कंप्यूटर के 10 से 12 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन इसका करवाया था। पीछे मेरी क्लास ली हुई है, उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी एक्सेल की वर्कशीट खोलने के लिए Ctrl+F7 का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वो है लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है, राजस्थान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 वर्ष होगा कि लोकायुक्त का जो राजस्थान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। अगला जो अपन प्रश्न देख रहे हैं वो है राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, ये इसमें पूछा गया था। तो जो न्यायमूर्ति अकील कुरैशी जी, जो अभी वर्तमान में राजस्थान की जो उच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है, अकील कुरैशी जी। चौथा जो प्रश्न है वो ये है कि एकीकरण के प्रथम चरण का जो नाम आपको पूछा गया था, तो उसका नाम होता है मत्स्य संघ। क्या नाम होता है आपके, मत्स्य संघ। किस चरण का, प्रथम चरण का। पांचवा जो क्वेश्चन मेरे सामने आया था वो आया था शिशुपाल वध के जो लेखक है वो कौन थे, तो कवि माघ, महाकवि जो माघ है वो शिशुपाल वध के क्या है, लेखक हैं। अगला जो छठवां प्रश्न अपने सामने आया था वो अनुच्छेद 85 से संबंधित था कि अनुच्छेद 85 में क्या होता है। तो संसद के सत्र को बुलाना, सत्र अवसान करना, सत्र को विघटित करना, ये सभी काम जो होते हैं वो किस अनुच्छेद में आते हैं, अपने अनुच्छेद 85 में। तो आपको ये प्रश्न पूछा गया था 13 तारीख की कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, इतना मेरे को आइडिया है नहीं, केवल ये पता है कि 13 तारीख को ये प्रश्न आए थे। तो अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान से संबंधित ये प्रश्न आया था। सातवां जो प्रश्न था, सातवां प्रश्न अपना है राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा था, कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला जो है कुंभलगढ़ जो किला है, कुंभलगढ़ जो किला है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा किलाओं में से एक है। तो आठवां जो प्रश्न अपन ले रहे हैं इसमें राजस्थान का बाल लिंगानुपात वर्तमान में कितना है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो राजस्थान का जो वर्तमान में बाल लिंगानुपात है वो 888, कितना है, 888। तो ये अपना आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न आपके सामने आया है कि राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है। तो 888 अभी वर्तमान में क्या है, राजस्थान का बाल लिंगानुपात। नौवां जो प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं, ये प्रश्न था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं। तो राज्य जो मानवाधिकार आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष कौन बन सकते हैं, सदस्य वो कौन बन सकते हैं। तो हाईकोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय जो होता है, उसके अगर कोई पूर्व न्यायाधीश हैं तो वो क्या बन सकते हैं, अपने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, ये प्रश्न था। अगला जो प्रश्न है 10वां कि राजस्थान की खाद्य टोकरी किसे, कौन से जिले को जाना जाता है। तो राजस्थान की जो खाद्य टोकरी है वो गंगानगर जो जिला है, राजस्थान का जो श्री गंगानगर जो जिला है उसको खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। अगला अगर अपन प्रश्न लेते हैं तो जयबाण तोप कहाँ स्थित है, जयबाण तोप कहाँ स्थित है। तो जयगढ़ जो जिला है उसमें जो जयगढ़ जो दुर्ग है उसमें जयबाण तोप आपकी रखी हुई है। अगला जो प्रश्न है, जो जयपुर की हाईकोर्ट की जो शाखा है उसका स्थायी रूप कब वो आया था या उसकी स्थायी पीठ कब स्थापित की गई थी, ये प्रश्न अपने पूछा गया है। तो 1976 में। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 1976 में जो है हाईकोर्ट जो जयपुर थी उसकी स्थायी पीठ की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है अपना, राज सोनी परिवार किस कला से संबंधित है। तो राज सोनी परिवार जो प्रतापगढ़ की थेवा कला है, कहाँ की, प्रतापगढ़ की थेवा कला है, वहाँ का सोनी परिवार किस कला के लिए प्रसिद्ध होता है, थेवा कला के लिए। तो राज सोनी परिवार कहाँ से संबंधित है, प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है उससे संबंधित अपने है। अगला जो है 14वां क्वेश्चन था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का पहला चांसलर किसे या कौन सा शासक था। तो बीकानेर का शासक इसका आंसर हो जाएगा कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का, या नरेंद्र मंडल, जिसको क्या कहते हैं अपन, नरेंद्र
मंडल, इसको क्या कहते हैं, नरेंद्र मंडल का जो पहला चांसलर था वो कौन था, बीकानेर का शासक जो था वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर थे। अगला जो अपन प्रश्न ले रहे हैं, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू ऐसा स्थान है जहाँ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर अगर अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। अगला अपने पास सामने जो प्रश्न आया था वो आया था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि मैंने आपको कंप्यूटर की एक क्लास ली थी उसमें ये बताया था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया था। उसमें मैंने लास्ट 10 और 12 क्वेश्चन ही सोल्व करवाए थे, उनमें से 2 से 3% आपके इसमें आ चुके हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर या इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में था तो आपके ये सही हो जाएगा, लेजर या इंकजेट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। 17वां जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कौन सी आपको सेवाएं चाहिए, तो उसमें नाम आता है आईएसपी का। ऑप्शन होगा आपके पास आईएसपी का, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। शायद मेरे हिसाब से आईएसपी की फुल फॉर्म भी आपको पूछी गई थी, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं किससे दी जाती थी, तो आईएसपी द्वारा दी जाती थी। और आईएसपी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला अपन इसमें देख रहे हैं केरल और कर्नाटक, ये भारत से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि केरल और कर्नाटक की जो पूर्व मानसून वर्षा है उसे क्या कहते हैं। केरल या कर्नाटक में जो पूर्व मानसून वर्षा आती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आम की वर्षा कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है राजस्थान से संबंधित है, बांगर और मरु, ये राजस्थान में क्या कहलाते हैं, बांगर और मरु, तो ये एक भौगोलिक प्रदेश या भौगोलिक क्षेत्र जो है कहलाते हैं। अगले 1-2 प्रश्न और किसी की स्मृति में रहे, वो उन्होंने बताया कि थार रेगिस्तान को चंबल से अलग करने, थार के रेगिस्तान को चंबल से अलग करना किसका काम है, कौन से भौगोलिक क्षेत्र का काम है, तो उसमें जो आंसर आया था वो आया था अपने अरावली। क्या आया था, अरावली, कि थार के रेगिस्तान को चंबल से अलग करना कौन सी श्रृंखला करती है, तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो अपने थार के रेगिस्तान को चंबल से अलग करती है। एक जो बाल अपराध से संबंधित प्रश्न आए थे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित, जो कि मैंने लगभग 30 प्रश्न कराए थे अपने बाल अपराध और महिला अपराध से संबंधित, उनमें से 2 से 3 प्रश्न अपने यहाँ पे पूछे गए, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 से संबंधित जो प्रश्न आया था, धारा 6 का एक प्रश्न आया था वो मैंने हल करवाया था। और यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण 2012 से प्रश्न उठा था, वो भी मैंने अपने जो 30 प्रश्न बताए थे उन्होंने सोल्व करवाया था। तो मैंने ये जो आंसर की बताई है, जो प्रश्न मेरे को बताए गए जो किसी को याद रहे उसके हिसाब से मैंने आंसर की बताई है। अगर आपको लगता है कि यहाँ और कुछ आंसर हो या और कुछ क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उनके भी आंसर की मैं जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अगर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।